कैसे हो मेरे भाई और बहनों, हाउ आर यू ऑल माय फ्रेंड्स। आज के एपिसोड में दोस्तों हम बात करेंगे 2024 में लॉन्च होने वाली 7 नई गाड़ियों के बारे में। अब आप कहोगे भाई 2024 तो ऑलरेडी निकल चुका है, हम 2025 में हैं, 2025 भी खत्म होने वाला है। पर दोस्तों क्या फायदा आगे का जानने का जब हमने पीछे का कुछ जाना नहीं अच्छे से मतलब मजाक करो, क्या ही कॉमेडी है। आज हम बात करेंगे दोस्तों अक्टूबर 2025 में लॉन्च होने वाली टॉप 7 कार्स के बारे में, जिनका लॉन्च ऑलमोस्ट कंफर्म है। जिसमें गाड़ी का लॉन्च दोस्तों सितंबर 2025 में होने वाला था, पर फिर पता नहीं कारण वगैरह को क्या हुआ, इसका लॉन्च एक महीने से डिले कर दिया। एक गाड़ी लॉन्च होने वाली है दोस्तों, जिसके अंदर आपको टोटल ब्रिटिश परफॉर्मेंस वाला डीएनए मिलेगा, काफी अफोर्डेबल प्राइस में, तो नहीं टू बी ऑनेस्ट। और एक गाड़ी इतनी कम आ रही है इंडिया में कि शायद आप उसको बुक ही ना करा पाओ। और हाँ दोस्तों, उससे पहले एक दरख्वास्त है कि आप बाकी जो सारे चैनल है ना यूट्यूब पे, उनको जाके सब्सक्राइब कर लो। इसको करने की दोस्तों जरूरत नहीं है, अरिस्टो कार को करने की जरूरत नहीं है, इस अरिस्टो कार को दोस्तों करने की जरूरत नहीं है। बाकी सारे चैनल्स को जाओ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों ये तो आप करते नहीं, तो दोस्तों वही कर लो। इससे अच्छा तो क्या किसी का तो फायदा हो एटलीस्ट मेरे बोलने से। तो आज इन गाड़ियों के बारे में बात करेंगे। और हाँ, बाकी अगर आपको पता नहीं तो जीएसटी 2.0 के बाद हर एक कार मेकर की ऑलमोस्ट रिकॉर्ड सेल्स हुई है सितंबर 2025 में। उसके ऊपर एकदम डिटेल में मैं आपको डेटा देने वाला हूँ अगली वीडियो में, तो उसके लिए सब्सक्राइब अगर आपको करना हो देख लेना दोस्तों, कर लेना, आपका ही फायदा है। तो पहली जो हमारी गाड़ी लॉन्च होने वाली है अक्टूबर 2025 के अंदर, उसका नाम है 2025 वाली महिंद्रा बलेरो नियो फेसलिफ्ट। अब दोस्तों आपको पता ही है इस गाड़ी की टेस्टिंग इंडिया में काफी महीने से चल रही है। अब काफी लोग कह रहे हैं कि जो महिंद्रा की विजन एस है उसका भाई रोड लीगल वाला वर्जन है, तो उसकी टेस्टिंग चल रही है। काफी लोग दोस्तों कह रहे हैं कि ये बलेरो नियो का नई वाली फेसलिफ्ट है। मेरे ख्याल से अब दोस्तों मेरे को क्या लग रहा है कि ये महिंद्रा की विजन एस नहीं है, ये महिंद्रा बलेरो नियो की फेसलिफ्ट है। क्योंकि अगर आप देखें दोस्तों इस गाड़ी की जो ओवरऑल शेप है, जिस गाड़ी में आपको ओवरऑल डायमेंशन वगैरह मिलते हैं, वो विजन एस वाले नहीं है। ये गाड़ी बॉक्सी है, पर इतनी बॉक्सी नहीं है जितनी विजन एस हमें दिख रही थी उसके कंसेप्ट के अंदर। तो मुझे लग रहा है दोस्तों, आई हैव अ वेरी हाई कन्विक्शन दैट दिस इज द बलेरो नियो फेसलिफ्ट। अब दोस्तों इसके अंदर आपको पता ही है क्या क्या बढ़िया आपको चीजें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आपको सामने गोल गोल लाइटें मिलेगी जी वैगन की तरह, जैसे आपको थार रॉक्स में मिलती है। वर्टिकल स्लैट वाली आपको ग्रिल मिलेगी, काफी आपको स्ट्रेट सा बॉनेट मिलेगा, बड़े बड़े आपको बम्पर्स मिलेंगे थोड़ी बहुत स्पोर्टी फील देने के लिए। साइड में आपको पहले से बड़े लॉज मिलेंगे, इसमें तो 18 इंच के इस्तेमाल हो रखे हैं इसके स्पाई शॉट्स के अंदर। मेरे ख्याल से जो उसका रियल वर्जन आएगा उसमें आपको 17 इंच के मिल जाएंगे। सोचो भाई 18 इंच के मिल जाए, कितनी बढ़िया गाड़ी ये लगेगी। रूफ लाइन आपको एकदम स्ट्रेट मिलेगी, आपको वही बलेरो नियो वाली इसकी विंडो लाइंस मिलती है, पर आपको डोर हैंडल्स इसके इंटीग्रेटेड मिलते हैं, तो इससे थोड़ी अलग सी फिनिश आती है। पीछे आपको लंबी लंबी टेल लाइट्स मिलती है, आपको स्टेपनी डिक्की के ऊपर माउंटेड मिलती है, और आपको नया बम्पर मिलता है। तो दोस्तों काफी बढ़िया चीज लग रही है। अब इसके अंदर आपको पावर ट्रेन में मिलने वाला है 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जिसमें आपको अराउंड 100 हॉर्स पर मिलेगी, 130 भी हो सकती है अगर महिंद्रा XUV 3XO वाली ट्यून डाल दे इस वाले डीजल इंजन में। प्राइस इसका अराउंड 10 लाख रुपए का होने वाला है। और मैं दोस्तों आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि अगर ये महिंद्रा की जो बलेरो नियो की फेसलिफ्ट है, फिर तो ये इसी महीने लॉन्च हो जाएगी। अगर ये महिंद्रा की विजन ऐसे, फिर तो दोस्तों शायद आने वाले 4, 5, 6 या फिर 1 साल में लॉन्च हो ये गाड़ी। तो राइट नाउ इट्स नॉट 100% कंफर्म, बट इफ इट्स महिंद्रा बलेरो नियो फेसलिफ्ट देन इट इज कंफर्म प्रीटी मच। फिर दोस्तों जो दूसरी गाड़ी लॉन्च होने वाली है उसका नाम है थार 3 डोर की फेसलिफ्ट। अब दोस्तों इस गाड़ी का लॉन्च कंफर्म है अक्टूबर 2, मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे हो गाड़ी का अनवेल हो चुका है। अभी अगर आप देखें थार रॉक्स वाले एलिमेंट महिंद्रा ने थार 3 डोर के अंदर डाल दिए, जिसमें आपको जो ग्रिल है नई वाली मिलती है स्प्लिट वाली, आपको नई हेडलाइट्स मिलती है जो कि है गोल शेप में ही, पर उसमें आपको एलईडी फंक्शन मिलता है। पहले की तरह ऐसे पुराने जमाने वाली लाइटें नहीं है। सामने आपको नया बम्पर मिलेगा जो कि थोड़ा और एस्थेटिक लगेगा। साइड में आपको नए अलॉयज तो नहीं मिलने वाले, ऑलमोस्ट आपको पहले वाले अलॉयज मिलेंगे। पर मेरे को क्या लग रहा है कि अगर महिंद्रा इसके टॉप मॉडल में थोड़े और स्पोर्टी दिखने वाले, थोड़े ऑफ-रोडिंग ओरिएंटेड अलॉयज को और डाल दे तो भाई कितना बढ़िया मजा आएगा। वही आपको स्ट्रेट रूफ लाइन मिलेगी, वही आपको प्लास्टिक की छत मिलेगी, पीछे आपको वही टेल लाइट्स मिलेगी, और आपको डिक्की पे माउंटेड स्टेपनी मिलेगी। पर इसके इंटीरियर में आपको महिंद्रा की नई स्टेपल वाली 10.25 इंच की स्क्रीन मिलेगी, जिसमें आपको पहले से बढ़िया थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी मिलती है, पहले से आपको बढ़िया फीचर्स मिलने वाले हैं। साथ ही में इसके सेंटर कंसोल में इसके बटन्स वगैरह में आपको अपग्रेड मिलेंगे, और इसका स्टीयरिंग व्हील आपको नया मिलने वाला है जो कि महिंद्रा की नई वाली कार्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको अपग्रेडेड मिलेगा, क्योंकि पहले वाली थार 3 डोर में ऐसे छोटी सी MID थी जो कि दोस्तों थोड़ी बेकार लगती थी। अब इसमें आपको प्रॉपर ऐसे नए अपग्रेड्स मिलेंगे जो कि अच्छे लगने वाले हैं। प्राइस इसका एक्जैक्टली उतना ही रहने वाला है जितना करंट वाली थार का है, इनफैक्ट कम भी हो सकता है GST 2.0 के बाद, क्योंकि ऑलरेडी थार 3 डोर का प्राइस अराउंड 1.5 लाख रुपए से रिड्यूस हो गया है। और महिंद्रा को क्या एडवाइस है इस गाड़ी के अराउंड मेरी तरफ से कि दोस्तों एक तो इस गाड़ी को पेट्रोल में लॉन्च करेंगे, डीजल में लॉन्च करेंगे, और 1.5 लीटर डीजल में भी लॉन्च करेंगे। अब दोस्तों इसको 1.5 लीटर पेट्रोल में भी लॉन्च कर दो। मैं कह रहा हूं एकदम ऐसे थार को भाई एकदम ऐसे सब पूरी जनता दुनिया के लिए बना दो थार को, कि भाई कोई बंदा 6 लाख की गाड़ी भी खरीद रहा है तो थार लेके आ रहा है घर में, कि भाई 6 लाख में भाई मम्मी वरना तो एस्प्रेसो मिल रही थी, अब तो वो भी 3.5 लाख की हो गई है। मैं जाके थार लिया, मम्मी भी गए, वाह यार तू तो बहुत अच्छा बच्चा है मेरा। फिर दोस्तों जो अगली हमारी गाड़ी लॉन्च होने वाली है वो है निसान की नई वाली CSUV। इसका लॉन्च नहीं, इसका अनवील होने वाला है अक्टूबर 7 को। तो ये आप कह सकते हैं एक तरह से जो रेनॉल्ट की डस्टर है उसका बाहर अनवील हो गया है, उसका बाहर लॉन्च हो गया है। अब निसान को दोस्तों वही वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस करके
लिए CMFB वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस करके अपनी गाड़ी तो बनानी थी, तो भाई निसान ने ये वाली गाड़ी बना दी। अब दोनों गाड़ियों के अंदर डिफरेंस क्या होने वाला है कि जो डस्टर है थोड़ी बहुत लाइफस्टाइल और ऑफरोडिंग ओरिएंटेड अप्रोच को कैरी करेगी। जो हमारी निसान की CSUV है वो थोड़ी बहुत दोस्तों लग्जरी और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच को कैरी फॉरवर्ड करेगी, जिसमें आपको गाड़ियों में दोनों में सेम डायमेंशन ऑलमोस्ट मिलने वाले हैं 4.4 मीटर के आसपास के। आपको सामने पर इस गाड़ी में थोड़ी बहुत निसान पेट्रोल जैसी लंबी लंबी हेडलाइट्स मिलेगी और थोड़ी ऐसे इंटीग्रेटेड सी ग्रिल मिलेगी और एकदम स्ट्रेट सा बॉनेट मिलेगा। साइड में आपको वही 16 से लेकर 18-19 इंच के लॉयस मिलेंगे, एकदम स्ट्रेट सी आपको रूफ लाइन मिलेगी। और डस्टर के जैसे आपको पीछे थोड़ी भद्दी लुक्स मिलती है, इसमें शायद थोड़ी डिसेंट लुक्स हो जाए। इंटीरियर में आपको वही बड़ी स्क्रीन मिलेगी 10 इंच के आसपास की, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको स्क्रीन वाला मिलेगा। पर जैसे आपको डस्टर में नॉर्मल सनरूफ मिलती है, इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल सकती है, सो दैट इज अ रियली नाइस अपग्रेड। साथ ही में आपको वेंटिलेटेड सीट्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऐसे बटन स्टार्ट स्टॉप, ADAS वगैरह वो तो आपको मिलेगा ही। और पावर ट्रेन वाइज आपको मिलेगा 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल, जो कि मर्सिडीज से सोर्स आप कह सकते हैं, मतलब मर्सिडीज से सोर्स नहीं है, रेनॉल्ट टेक्निकली मर्सिडीज को सोर्स करता है। साथ ही में 1.6 लीटर का MPI इंजन, जिसमें आपको CNG कंपैटिबिलिटी भी मिलेगी। और 4x4 हाइब्रिड के ऑप्शन में भी ये गाड़ी अवेलेबल होगी, जिसमें आपको रेयर वाले एक्सल में एक अलग से इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी, जो कि इस गाड़ी को पार्शियल 4 व्हील ड्राइव बना देगी, पर उससे आप तगड़ी ऑफ रोडिंग तो नहीं कर सकते। प्राइस वही इसका 13-14 लाख के आसपास का होने वाला है। और अगर रेनॉल्ट डस्टर का इंडिया में लॉन्च होता है आने वाले 6-7 महीनों में, तो इस गाड़ी का भी इंडिया में कंफर्म्ड है लॉन्च आने वाले 1-1.5 साल के अंदर। और मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं तो निसान की CSUV लेना प्रेफर करूंगा एज कम्पेयर टू रेनॉल्ट डस्टर लेना। आपको दोस्तों डस्टर में थोड़ा बहुत बड़ा ब्रांड नहीं मिलता है, पर दोस्तों ये गाड़ी थोड़ी कूल लगती है ना, तो इसलिए दोस्तों ये गाड़ी देंगे। फिर दोस्तों जो चौथी गाड़ी लॉन्च होने वाली है, इसका लॉन्च कंफर्म है, उसका नाम है स्कोडा ऑक्टाविया RS। अब दोस्तों ये गाड़ी अगर आपको पता नहीं पिछले महीने लॉन्च हो जानी चाहिए थी, पर पता नहीं स्कोडा थोड़ा बहुत इस गाड़ी का लॉन्च डिले करे जा रहे हैं। अब इस गाड़ी की इंडिया में सिर्फ 100 यूनिट्स आएगी CBU फॉर्म में, मतलब पूरी बनी बनाई आएगी ये गाड़ी, और 100 यूनिट्स टोटली बिक सकती है जब इसकी बुकिंग स्टार्ट होगी अक्टूबर 6 को। अक्टूबर 17 को स्कोडा इस गाड़ी का प्राइस अनवील कर देंगे, और नवंबर में फिर आपका भाई जाके चला के दिखाएगा इस गाड़ी को। बढ़िया दोस्तों, मजा आएंगे। अब इस गाड़ी में दोस्तों आप कहोगे क्या आपको मिलता है, आपको स्पोर्टी लुक्स मिलती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ऑक्टाविया, जिसमें आपको थोड़ी बहुत स्पोर्टी बम्पर मिलता है। 19 इंच के स्पोर्टी RS वाले आपको व्हील्स मिलेंगे, रेड कलर के आपको ब्रेक कैलिपर्स मिलेंगे, पीछे आपको स्पोर्टी डिफ्यूजर मिलेगा, इंटीरियर में आपको स्पोर्टी RS वाली बकेट सीट्स मिलेगी। और जहां पे आपको नॉर्मल ऑक्टाविया में 190 हॉर्स पावर मिलती है, इस गाड़ी में आपको 261 हॉर्स पावर मिलेगी, जिससे इस गाड़ी में आप 0 to 100 6.4 सेकंड में कर सकते हैं। अब दोस्तों इस गाड़ी का प्राइस अराउंड 50 लाख रुपए के आसपास एक्सपेक्टेड है एक्स-शोरूम इंडिया। जो अगर ये गाड़ी इस प्राइस में लॉन्च होती है, यू नीड टू टोटली बाय दिस कार, क्योंकि अगर आप देखें दोस्तों जो BMW 2 सीरीज है या फिर जो Volkswagen Golf GTI है, उसका प्राइस भी इतना ही है, और जो Golf GTI है इंडिया में 2-3 लाख रुपए के प्रीमियम के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो अगर आप इस गाड़ी को 50 लाख की प्राइस में परचेज कर भी लेते हैं, तब भी दोस्तों आप ज्यादा वैल्यू लूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो RS वाली कम्युनिटी है इस गाड़ी को आपसे खरीद ही लेगी। तो वेरी नाइस कार, इफ यू वांट टू बाय दिस कार यू कैन बाय, यू वोंट लूज अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस कार। फिर जो छठी गाड़ी लॉन्च होने वाली है उसका नाम है Citroen Aircross X, जो कि Aircross का थोड़ा फीचर लोडेड वर्जन होगा। इसमें तगड़े तगड़े फीचर डालेगी Citroen, ताकि उनका भी थोड़ा दबदबा बने मार्केट के अंदर। अब आप कहोगे भाई क्या फीचर डाल दिया Citroen, ऐसा क्या होने वाला है? एक तो दोस्तों आपको X का बैच मिलेगा, तो वो बड़ा फीचर है। साथ ही में आपको एक एक्सक्लूसिव डार्क पेंट ऑप्शन मिलेगा, ब्लैक कलर का पेंट मिलेगा, तो वो दोस्तों आपको थोड़ा बढ़िया मजा देने वाला है। साथ ही में आपको LED हेडलाइट्स मिलेगी स्टैंडर्ड, इंटीरियर में आपको थोड़ी अपग्रेडेड अपहोल्स्ट्री मिलेगी, साथ ही में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलेगी, और आपको AI ड्रिवन वॉइस असिस्टेंट मिलेगा। ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया। वैसे दोस्तों मेरे को क्या लगता है कि जो सारे कार मेकर है उनको अपनी गाड़ी में ChatGPT या फिर ग्रॉक की सपोर्ट डाल देनी चाहिए। अब जो उनके खुद के वॉइस असिस्टेंट है उसको रखने का कुछ फायदा होता नहीं है, पर हाँ ये भी है कि हर एक गाड़ी में आपको एंड्रॉइड ऑटो या फिर एप्पल कारप्ले मिलता ही है, तो अगर आप उसमें कुछ बोलते हैं तो वो AI से ड्रिवन होता है। तो दोस्तों आप बताओ भाई क्या करना चाहिए कार मेकर को। और प्राइस इसका ऑलमोस्ट 20-25 हजार रुपए एक्स्ट्रा होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाली Aircross, तो अगर आपको परचेज करनी है आप कर सकती है। और वही दोस्तों 7वीं गाड़ी है जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाली है अक्टूबर 14 को। इसका नाम है मिनी कूपर कंट्रीमैन JCW एडिशन, ऑल 4 वाली, मतलब इसमें आपको ऑल 4 व्हील ऑल व्हील ड्राइव वाला सिस्टम मिलता है। अब आप कहोगे भाई JCW क्या होता है, तो JCW एक तरह से मिनी कूपर के अंदर उनकी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लाइन है, जैसे आपको BMW में M स्पोर्ट मिलती है या फिर आपको मर्सिडीज में AMG लाइन मिलती है। अब इसके अंदर दोस्तों आप कहोगे भाई क्या क्या फर्क आता है, तो इसके अंदर आपको एक तो पहले ऑल ब्लैक स्कीम मिलेगी, साथ ही में आपको रेड एक्सेंट्स मिलेंगे इसके बम्पर के ऊपर, आपको थोड़े स्पोर्टी के बम्पर्स मिलेंगे, क्वाड एग्जॉस्ट वाला आपको सिस्टम मिलेगा, 20 इंच के आपको लॉयस मिलेंगे, रेड कलर के आपको ब्रेक कैलिपर्स मिलेंगे, और आपको चेकर्ड फ्लैग मिलेगा इस गाड़ी के ऊपर, ताकि आपको बढ़िया भाई ऐसे बढ़िया मजे आए। परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखें तो आपको मिलने वाला है 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल, जिसमें आपको 300 हॉर्स पर मिलती है, 400 Nm का टॉर्क मिलता है, जिससे आप इस गाड़ी में 0 to 100 5.4 सेकंड्स के अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों काफी बढ़िया, और आपको
250 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। अब जिस प्राइस में गाड़ी फॉल करने वाली है उस प्राइस में आपको BMW X1 M Sport मिलती है और साथ ही में आपको Audi Q3 मिलती है। पर ये फर्क है कि इस गाड़ी में आपको उनसे बढ़िया पावर मिलने वाली है, अराउंड 150 हॉर्स पर आपको एक्स्ट्रा मिलने वाली है और साथ ही में आपको थोड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लुक्स मिलेगी। और साथ ही में दोस्तों मिनी कूपर लड़कियों को बहुत ही पसंद होती है, तो अगर आप ये गाड़ी परचेस करेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत आप क्लब में जाए, आप लड़कियों को पुल कर पाए, इस गाड़ी में बैठा पाए। और वैसे भी ये गाड़ी प्रॉपर 5 सीटर है, तो भाई 4 लड़कियों को तो आप आसानी से बैठा सकते हो इफ यू डोंट वांट टू ओवरलैप। आप बताना दोस्तों भाई क्या मैं एंटी फेमिनिस्ट बन रहा हूँ? लड़कियों को वैसे गाड़ी पसंद होती है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ दोस्तों। आप बताना आप इन 7 गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी के लिए एक्साइटेड हो। मैं तो दोस्तों बलेरो नियो की नई वाली जनरेशन के लिए, साथ ही में थार 3 डोर की नई वाली फेसलिफ्ट के लिए और निसान की CSUV के लिए एक्साइटेड हूँ। यही तो दोस्तों बाकी आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अरिस्टो कार को।